हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, राम राम जी। मैं आपकी निमानी सी पिंकी संदर्भ पिंकी मोगयाली। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे लाइव आई हूँ। तो लाइव आने का कुछ तो कारण होगा। वक्त और समय की नज़ाकत को देखते हुए मैं क्या क्यों ना, जो आज का माहौल चल रहा है, हम लोग हिंदुस्तान में, भारत में रह रहे हैं, क्यों ना हम सारे एक ही हैं। वी ऑल आर जस्ट लाइक ब्रदर एंड सिस्टर्स, वी ऑल आर सेम नेशनैलिटी के हैं। तो क्यों ना हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जो ये कोविड का क्राइसिस आ रखा है, उसमें मैंने एक दो चीज़ें एनालाइज भी की हैं। जैसे पहले भी काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती रही हैं और आगे भी आती रहेंगी, पर उसमें सबसे बड़ा कॉज होता है जब कोई इंसान बीमार होता है ना। तो उसमें एक दो कॉजेज़ हमने देखे हैं कि अगर वो मेंटली बीमार हो गया तो उसको दुनिया की कोई भी ताकत ठीक नहीं कर सकती। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ है, जो लोग मन से हार जाते हैं वो लोग कभी जीत नहीं पाते। जो लोग मन से जीतना सीखते हैं उनको कभी कोई हरा नहीं पाता। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप खुद से ना हार जाओ। आज का ये जो माहौल है, तो उसमें आप लोगों के लिए मैं दो तीन चीज़ें लेके आई हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ज़रूरत है तो घरों से बाहर निकलो, तो ज़्यादा से ज़्यादा घर पे अपने आप को एक तरह का 2 वीक्स कुछ ऐसा टाइम चल रहा है, ये जो पीक पे है, तो उनको आप क्वारंटाइन तरीके से आप अपने आप को रखो। क्वारंटाइन का मतलब ये नहीं बीमार हो तब आप क्वारंटाइन हो रहे। क्वारंटाइन इन द सेंस कि एज ए लॉकडाउन की तरह आप रहो। ज़रूरत है तो बाहर निकलो। मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, खाना पीना, खाना है, पैसा कमाना, सब कुछ करना है, तो पर ज़िंदगी जान है तो जहान है दोस्तों। और तब आपको अपने मन के लिए, मैंने काफ़ी बुक्स भी पढ़ी हैं या कुछ भी किया है, तो उसमें 2-4 चीज़ें मैंने एनालाइज भी किया, मैंने एक्सपीरियंस भी किया। जैसे खुद जब मैं कभी बीमार हुई लाइफ में, तो आपको ये जो मतलब हमको मेडिसिन जाती हैं या जो कुछ भी जाता है, वो एक आपको मेंटली चीज़ एक बंदे को स्ट्रॉन्गनेस मिल जाती है कि हमको दवाई मिल गई, हमको इंजेक्शन लग गया, एक दिमाग में वो एक लहर पैदा हो जाती है। चाहे पानी का इंजेक्शन क्यों ना लगाया हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ हीलिंग इज़ द बेस्ट हीलिंग। सेल्फ हीलिंग इन द सेंस प्रिकॉशन रखना, एक दूसरे से बचाव रखना। किस चीज़ों का? देखो, अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए, अच्छी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अच्छी चीज़ें खाएं। जैसे अजवाइन का गर्म पानी, अगर आपको कोई दिक्कत रह रही है, थोड़ी सी अजवाइन सौंफ डाल के उसका गर्म पानी टाइप, काढ़ा टाइप पिएं। तुलसी है, तुलसी आप चबा सकते हैं। जैसे आजकल लेमन है, अगर आप विटामिन सी नहीं भी खाते तो लेमन स्कंजवी तो लोग पी सकते हैं, तो उसमें थोड़े से तुलसी डाल ली। अश्वगंधा का पत्ता है तो अश्वगंधा के पत्ते को चबाना सीखिए। तो ये दीज ऑल आर द नेचुरल रेमेडीज़ हैं जो हम कर सकते हैं। और सबसे नेचुरल, और जब से हम पैदा हुए हैं इस दुनिया में, सबसे नेचुरल रेमेडी तभी भगवान ने, जहाँ मतलब कुदरत ने हमें दी, वो क्या है? आपकी सेल्फ हीलिंग। जो माइंड को बिल्ड कैसे करना है, मेंटली स्ट्रांग आप कैसे हो सकते हो, उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं। एक तो आपको सकारात्मक सोच रखनी है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना। इफ़ यू थिंक यू आर पॉजिटिव, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप 24 घंटे बोलते रहते हो कि मैं हीरो बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। एक आपके दिल में इच्छा होती है और एट लास्ट वो इच्छा पूरी होती है, बिकॉज आप हमेशा सकारात्मक सोचते हो। उसी तरह आप एक सकारात्मक सोच में रखो, मैं बहुत हेल्दी हूँ और मैं इतना हेल्दी हूँ कि दूसरे के काम भी आ सकता हूँ। आप ये चीज़ सोचें। जो जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं उनका खास तौर पे ध्यान रखें। उनको मतलब दे कैन डू आसन्स, लंबे लंबे सांस ले, ब्रीदिंग को सांस ले। जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, कोशिश करें जहाँ पे गमलाज वगैरह हैं आपके, उन गमलों को इकट्ठा रख के उनकी मतलब शाम के टाइम में बहुत अच्छे लहराते हैं, उनको आप टेक केयर करना सीखिए। जैसे जो मतलब भाई बहन है, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि जो 100 रुपये की चीज़ आप इस टाइम 1000 रुपये में दे रहे हो, 800 का सिलेंडर आप 8000 में दे रहे हो, कि मतलब ये इंसानियत आप लोगों में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। पता ही नहीं कब किसकी टर्न होगी। आज हम ऐसा कर रहे हैं, कब किसकी टर्न होगी, वी डोंट नो। जितनी आप हेल्प कर सकते हो, आप अगर फ्री में कोई सेवा नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, आप जो उसका एग्जैक्ट प्राइस है उतना ही लें। कोशिश करें कि उतना ही लें। आपको ही पता, हम 100 रुपये की चीज़ लेने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली 5-7 रुपये तो हमें डिस्काउंट मिलता है। 100 रुपये की चीज़ अब 1000 रुपये में नहीं ना बेच सकते। तो उन लोगों को भी मैं स्पेशल कहना चाहती हूँ, प्लीज़ इंसानियत, अपनी आत्मा को मरा हुआ ना समझो आप। यू आर स्टिल ह्यूमन्स, हम आज भी इंसान हैं। और मैंने ये चीज़ें सीखी, जब भी कोई बुरा वक्त आता है ना, तो उसमें आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? आपका मन। और वो मन जो हमेशा हमको पॉजिटिव कहता है, नहीं यार
अगर आज मतलब शाम हुई है, अंधेरा हुआ है, तो कल सवेरा भी होगा। कभी ये सोचा है अंधेरी रात में सुबह ना होने दी हो, तो मतलब आज अगर वक्त बुरा है तो आने वाला वक्त अच्छा भी होगा। एक मतलब कोशिश करें घर पे रह के जो भी मेडिसिनल रेमेडीज़ हैं, जो भी हमारे कोविड गाइडलाइंस उनको फॉलो करें, जो भी प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर्स दे रहे हैं, मेन जो नेचुरल रेमेडीज़ है, गर्म पानी पिए, स्टीम लेते रहें, है ना। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मैक्सिमम विटामिन सी हो गया, या कुछ फ्रूट्स हो गए, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, है ना। तो और रात को सोने के टाइम आप गर्म दूध ले सकते हैं थोड़ा सा हल्दी डाल के। मतलब आपको अपनी हेल्थ, ये जो आज हमारी मशीन है, इट इज़ जस्ट लाइक अ कार, राइट। हम जैसे कार की सर्विस करते हैं उसी तरह हमको अपने शरीर की भी सर्विस करनी है। और जो इंजन है हमारा, उसमें बस वो फ्यूल डालना है। इंजन में जो इंजन, खाना पीना हमने कर दिया, बट अब जो इंजन है, इंजन की उसने शाफ्टों को घुमाना है, करना है, उसके लिए आपको अच्छे अच्छे थॉट्स डालने पड़ेंगे। पॉजिटिव सोचो। अगर फ्री मन है, जब आप माइंड फ्री रखा हुआ, आप नेगेटिव विचार आते हैं, कोई भी कुछ तरह का काम कर लो, पेंटिंग कर लो, संगीत सुन लो, चाहे आप सो जाओ, चाहे कुछ खेलना शुरू कर दो, चाहे कुछ खाना बनाना शुरू कर दो। मेक योर सेल्फ बिजी सो दैट कि आपको बुरे विचार आपके मन के इर्द गिर्द भी ना आए। देखो, बुरे विचार होना तो वो है जो डेफिनेटली आपको श्योर है, आपको पता है, पर आपके बुरे विचारों से क्या वो चीज़ बदल सकेगी? नहीं। अच्छे विचारों से आप अपने मन को तो तंदुरुस्त रख सकते हो ना। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने जैसे मैं ये बुक पढ़ रही थी, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। जैसे इस तरह की बुक्स, पॉजिटिव बुक्स, आप अमेजोन पे या कहीं और जगह जाके आप इनको मंगा सकते हो और पढ़ो। और इसमें मैंने एक चीज़ बहुत देखी, जैसे डॉक्टर्स ने अलग अलग इसमें देखा था, काफ़ी डॉक्टर्स का मतलब यहाँ पे व्यूज़ हैं, उसमें मतलब देखा है कि जब आपको किसी चीज़ का सदमा लगता है ना, एकदम से मतलब कोई चीज़ का स्ट्रेस आ गया, तो ऑटोमेटिकली कभी कभी आपको शॉक लग जाता है, जिसको हम कहते हैं साइलेंट अटैक आ गया बंदे को, हाय हाय मेरे दांत दुखने लगे। वो एक तरह का स्ट्रेस, मतलब ऑटोमेटिकली आज उस बंदे के दांत बिल्कुल ठीक है, कल उसके 4-5 कैविटीज़ लग गई है ना, एकदम से आंखों पे प्रेशर पड़ना, एकदम से आर्थराइटिस हो जाना, जैसे यार मतलब मेरी तो हड्डियाँ ही ऐसी होगी कड़च कड़च, मतलब इतना। इट मीन्स स्ट्रेस, जो हम आप अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने की कोशिश करें। हम जो मतलब ज़िंदगी जी रहे हैं, सारे लोग सुबह उठे जल्दी जल्दी, उठे जल्दी जल्दी, नहाए जल्दी जल्दी, ब्रश किया, मतलब जल्दी जल्दी, इतनी जल्दबाजी में आप अपनी जो बॉडी है, ये एक मिट्टी का मतलब संचार है एक तरह का, मिट्टी से बने, मिट्टी में ही हमने रल मिल जाना है। तो कहते हैं आप उसको शांत रखना सीखें, आप अपने आप को शांत रखना सीखें। आप मेडिटेट कर सकते हैं। अगर किसी को मेडिटेशन नहीं करना आता, आंखें बंद करके चुप करके आराम से बैठ जाएं, बस मतलब सांस लें नॉर्मल, और आपके मन में जो विचार आते हैं जाते हैं, बस आंखें नहीं खोलनी, आहिस्ता 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 आहिस्ता। आप एक 5 मिनट का टाइमर लगा लें, 10 मिनट का टाइमर लगा लें। छत पे आप टहल सकते हैं, कुछ गार्डनिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आपके पेड़ पौधे, उसके पास जाके आप अच्छे अच्छे उनको देखो वो कैसे झूम रहे, उसी तरह आपके मन में वाइब्रेशंस आएंगी। जैसे जो मॉन्क हैं, जहाँ पे मतलब मॉनेस्ट्रीज बनी होती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते, क्योंकि वो वहाँ पे वो किसी तरह का शोर शराबा नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन एनी, क्योंकि वो अपनी मस्ती में रहे। उसी तरह आप कहीं पे भी अपनी मस्ती में रह सकते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं आपको पहाड़ों में ही जाना है, आप अपने कमरे में भी अपनी मस्ती में रह सकते हो। मन को तंदुरुस्त रखना आज हमें सिर्फ आपका मन बचा सकता है, और जो रेमेडीज़ रहेंगी या जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स रहेंगी वो तो रहेंगी। तो मैंने ये चीज़ देखी है, कहता है रिलैक्सेशन एंड रिक्रिएशन। रिलैक्सेशन, आपको अपने मन को शांत और रिक्रिएट करना है। द मोस्ट रिलैक्सिंग रिक्रिएटिंग फोर्सेस आर अ हेल्दी रिलीजन, स्लीप, म्यूजिक एंड लाफ्टर। कहता सबसे ज़्यादा जो हमारे मन को तंदुरुस्त रखती हैं चीज़ें क्या हो सकती हैं? जो हमारा हेल्दी धर्म हो गया, स्लीप होगी, हेल्दी स्लीप, अच्छा सोना, अच्छा म्यूज़िक दे मतलब सुनना, और हमेशा खुल खुल के हंसती हैं, दिल से नहीं पेट से हंसना। कहीं तो ऊपर ऊपर से नहीं, जब आपका पेट हंसता है तो आप अंदर से हंसते हो। हैव फेथ इन गॉड, लर्न टू स्लीप वेल। आपको आपके भगवान में, जहाँ हमारा एक भगवान है सबका, उसमें यकीन रखना है। सबसे पहले अपने आप में यकीन रखना है। एंड लर्न टू स्लीप वेल। अच्छा कैसे सोना है? ऐसे नहीं कि जब आप मतलब बेड पे चलो यार मुझे नींद नहीं आ रही, आंखें बंद कर दूँ, ऐसा नहीं। जब आपको लगे कि यार मेरा टाइम हो गया, आंखें जब ऑटोमेटिकली बंद होने लगे, जब आप कहते हो यार मैं टीवी देखते, ऑटोमेटिकली आपको नहीं यार मुझे सोना है, मुझे लाइट बंद करनी है, दैट टाइम इज़ द स्लीपिंग टाइम, जब आपकी आंखें खुद कहें आप सोना चाह रहे हो।
लव गुड म्यूज़िक, सी द फनी साइड ऑफ लाइफ, हमेशा अच्छा संगीत सुने। आपको पता है म्यूज़िक इज़ अ मिस्ट्री ऑफ लाइफ। जब हम कोई भी संगीत सुनते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके न्यूरॉन्स पे पड़ता है, आपकी न्यूरोलॉजी ब्रेन्स पे पड़ता है। जब आप अच्छा म्यूज़िक एकदम से प्यार, मतलब आपके चाहे बेड पे हो, नहीं हम डांस करने पे मजबूर कर देते, जब सैड होते हैं आँखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, जब कोई नॉर्मल सा गाना सुनते हो सेमी रोमांटिक सा, तब आप उदास से हो जाते हो। इट मीन्स आप वो जो संगीत आपके मन पे इम्पैक्ट डाल रहा है, तो उन चीज़ों, अच्छा म्यूज़िक सुने जो आपके दिल को सुकून दे, आप शांत हों जिससे। एंड सी द फनी साइड ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी का जो भी फ़नी है, मतलब आप जो खुश रहने वाली चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में रखने वाली, उन चीज़ों को, उनकी तरफ ध्यान दें, उनको गौर करें। एंड हेल्थ एंड हैप्पीनेस विल बी योर्स, और फिर आपकी सेहत और खुशी हमेशा आपकी होगी। आपने क्या 4 पॉइंट नोट किए? देखो, आपको हमेशा हेल्दी रहना है। सेहतमंद कैसे रह सकते हैं? अच्छा खाना खा के, अच्छा सो के, अच्छा संगीत सुन के, और दिल से नहीं पेट से हंस के, ठीक है? और मतलब अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान देना, फोकस्ड ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, देन ओनली आप सोचोगे कि ये जो आपकी हंसी और आपकी सेहत हमेशा आपकी थी। आपको रिलैक्स्ड कोई भी चीज़ें करना, आराम से करना, तेज़ी में जल्दबाजी में नहीं करनी। कभी भी आपको अपनी फटीग, मतलब एकदम से थके थके क्यों रहते हो? बिकॉज आप इतना ज़्यादा प्रेशर अपनी नाड़ियों पे डाल देते हो। ये जो नर्व्स हैं ना, न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरो सिस्टम है, उसको बिल्कुल रिलैक्स रखना है, ताकि जो आप नॉर्मल बाइक भी चला रहे हो पता ही ना चले कि हवा ही आपको लेके जा रही है। गाड़ी चला रहे हैं आराम से, आपका विज़न फोकस कर रहा है कि गाड़ियों की तरफ आपने चलाने, कुछ पढ़ रहे हो, एक विज़न की तरह आपको अपने आप को शांत रखना है। जितना आप भागना शुरू करोगे ना दोस्तों, उतनी आपकी ज़िंदगी कम होती रहेगी। जितना आप अपने आप को शांत रखना शुरू करोगे, आराम से चीज़ें करोगे, देन यू विल सी कि आपकी इंटरनल ब्यूटी, दिन ब दिन आप में बदलाव आएंगे, आपका जो चिड़चिड़ापन भी ठीक होगा। सो ये चीज़ें मुझे इसलिए ज़रूरी लगी बिकॉज ये जो क्राइसिस चल रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे अपने फैंस को ये चीज़ ज़रूर अवेयर करनी है कि आपकी सोच ही आपको बचा सकती है। अच्छी सोच के मालिक बने, और ये 110% आप कहीं पे भी पेपर पे लिख लें आज के दिन से कि मैंने ये सोचना शुरू किया और मैं ऐसा इंसान हूँ। और उसके 10 दिन के बाद, 10 दिन छोड़ो भाई, 1 हफ्ते के बाद अपने आप में चेंजेस देखना। उस दिन की फ़ोटो और 7 दिन के बाद की फ़ोटो आप देखना कि कितने आप में चेंज आ जाएंगे। सो लिव प्लेजरली एंड लेजर लाइफ। ज़रूरी नहीं होता एक इंसान, एक कुटिया में जो एक इंसान रहता है वो अच्छी ज़िंदगी नहीं जीता। वो पता नहीं जो बंगले में रह रहे हैं उनसे 100 गुना अच्छी ज़िंदगी जी रहा, क्योंकि उसको भाग दौड़ नहीं है, उसको शांति अपने आप में वो समर्पित है, क्योंकि उसने अपने आप में जीना सीख लिया। सो दैट इज़ द थिंग। एक इंसान बहुत पतला है, फिट है, आपको लगता है वो बहुत हेल्दी होगा? नहीं। एक इंसान बहुत मोटा है बट उसमें इतनी ताकत है कि वो 10 अपने से भी ज़्यादा 10 बंदों को पीट सकते। इट मीन्स उसमें एक वो स्टेमिना है। सो मोटा या पतला होना अलग बात रहेगी दोस्तों, आप कितने हेल्दी हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कीप स्पॉटिंग आज जो स्पिंक के साथ स्पिंक विल कीप स्पॉटिंग एच केयर। हमेशा खुश रहें, कामयाब रहें, बात रहें दोस्तों। सो आज की बातचीत कुछ ऐसी थी, मैं क्या क्यों ना आपसे बातचीत की जाए, और आप मेरे से प्रॉमिस करो जितने भी फैंस मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये चीज़ ज़रूर करेंगे, आपको काम माइंडेड शांतमय तरीके से ज़िंदगी जीनी। और ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है, काम आपका कोई नहीं रुकेगा, वैसा ही होता रहे, उसी समय में होता रहेगा। बस जो आपकी बॉडी को ऐसे आप स्ट्रेस, ये देखो ऐसे देखो, आराम से मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे ऐसे करूँगी तो ये उंगलियों पे भी वज़न आ रहा है। जैसे आराम से, मतलब यू विल बी सिट लाइक दिस, आराम से बैठने का, आंखें बंद करने का, सांस छोड़ना लेना, विचार आने दो जाने दो, आराम से आंखें बंद करके अपने आप को महसूस करो, हु आर यू, कौन हो आप। और ये चीज़, जिसका माइंड स्ट्रॉन्ग है तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग है, वो हर एक जंग में जीतने का हकदार है। सो हमको आज की ये जो लड़ाई है, सारी चीज़ें साथ साथ, जो भी इतने बड़े फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये चीज़ जंग शुरू की है, उसके साथ साथ मेंटल जो बूस्टनेस है उसको भी हमने स्ट्रॉन्ग करना। सो कीप स्पॉटिंग एज जो स्पिंकी साथ स्पिंकी में विल कीप स्पॉटिंग एज केयर। ज़िंदगी हमेशा ही रहेगी, कहता है ये नेचर हमेशा के लिए, कुदरत कभी नहीं मरती। दीज आर थिंग, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, पर वही लोग कामयाब होते हैं या वही लोग स्टेबल रहते हैं जो मन
को अपना शांत रखते हैं, मन की भावना को शांत करना सीखिए। कभी कोई चीज़ नहीं भागती आपसे, कभी कोई चीज़ रुकती नहीं आपसे। समय को अपने अनुसार चलाना सीखें, ना कि समय के अनुसार चलना सीखें। आप अपने आप को शांत में तरीके, जब आपको समय को अपने अनुसार चलाने का मतलब है मेरे दोस्त ये है, सुबह आप आराम से उठते हो, खाते हो, पीते हो, कोई ऑफिस जाना है, कुछ भी करना आजकल का तो वो एस्पेक्ट चेंज हो। आप अपने आप को डिसिप्लिन, एक शेड्यूल चार्ट बना लो कि 24 घंटे में 8 घंटे सोना है और 16 घंटे जो बच गए उसमें मैंने क्या क्या करना है। आपको अपने लिए 16 घंटे में आप अपने आप को कितना टाइम देते हैं? कम से कम 8 घंटा सोना। स्लीप वेल, बी हेल्दी, बी हैप्पी। स्लीप आपका जो हेल्दी स्लीप होनी चाहिए, हेल्दी म्यूज़िक सुनना है, आपको हेल्दी रिलीजन में, भगवान में यकीन करना है। जो जो चीज़ें आप करते हो वो करते रहो, बस आपके मन को शांत रखना है, तभी आपकी सेहत अच्छी होगी। कीप स्वेटिंग। आज के हमेशा खुश रहें, कामयाब रहें, बाद में दोस्तों। सो ये वीडियो जो आज मैं बना रही हूँ सब सिर्फ मैं अपने फैंस के नाम के लिए, सारी दुनिया के लिए मैं बना रही हूँ, ताकि ये जो वीडियो मैक्सिमम आगे शेयर और वायरल करें, ताकि जो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, मन की जीत से अब बहुत सी जीतें जीत सकते हैं। मैं तब तक नहीं अपने आप से हारती जब तक मैं खुद अपने आप से ना हार जाऊँ। कोई इंसान मुझे हरा नहीं सकता। मेरी मन की शक्ति ही मेरी असल शक्ति है। सो कीप स्पोर्टिंग। आज क्या, कीप स्पोर्टिंग पिंकी मोगयाली।